शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत कम है और इफ़्तार का वक्त है, तो पहले तो मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम क़ायदीन को सलाम करता हूँ, ख़ास तौर पर सैयद ज़हीरुद्दीन उर्फ़ NRI जावेद साहब का, कि जब से ये मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार किए हैं एक नई जान पैदा हो गई है। आप इनकी मेहनत की काविशों का नतीजा है कि आज इतने सारे नौजवान जो है मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार किए हैं। उसके बाद में दूसरा जो डेवलपमेंट आया कि हमारे एक बेहतरीन हमारे वर्कर जो पिछले 8-10 साल से हमारे साथ में थे, जनाब मीर बशारत अली साहब को निज़ामाबाद टाउन का जो सदर बनाया गया, उसके बाद से भी एक नई हरकत, एक नई उमंग, एक नई तरंग जमात में पैदा हुई है। और इन तमाम की सरपरस्ती करने वाले यहाँ के दो ऐसे लोग हैं जो ज़हनी तौर पर और जो हर चीज़ से हमारे साथ में रहते हैं। मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के दौर के जब से जनाब अब्दुल क़ादर साजिद साहब, इनको ज़िम्मेदारी बढ़ाई गई है और मोतमद मजलिस बचाओ तहरीक तेलंगाना बनाया गया है। एक सीनियर क़ायद हमेशा से एक बैक रूम बॉय रहते थे, कभी कोई नाम नहीं, कभी कोई ओहदा नहीं, लेकिन ऐसी खामोश खिदमत करते थे। उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है कि इस डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब फ़ारूक भाई साहब हमारे दरमियान में है यहाँ पर। तो आज का जो मुद्दा है कि दावत इफ़्तार है निज़ामाबाद में और हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी रास्ते में आते वक्त पता चला कि एक दावत इफ़्तार हो रही है। एक दावत इफ़्तार जो है हक़ व हलाल की है और एक दावत इफ़्तार जो हो रही है आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज हमारी कौम इतना परेशान है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरा फ़ोन एक दिन रखिए आप लोग या मेरे प्रजा दरबार में एक बार आइए कि आज जो है ये 2 साल जो लॉकडाउन आया, ये 2 साल के लॉकडाउन में तकरीबन बच्चियाँ, ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल से महरूम हैं, स्कूल की तालीम से, कॉलेज की तालीम से महरूम हैं। एक बच्ची फ़ीस के लिए तरस रही है। कल रात में 1:30 बजे 1:23 कर एक नवाब साहब कुंटे की एक लड़की मेरे पास आई, नहीं मल्लेपल्ली की एक लड़की आई और कह रही थी कि मैं BSc न्यूट्रिशन अनवर उलूम कॉलेज से पढ़ रही हूँ, मेरे बाप फालिश हो गया जिसकी वजह से फ़ीस नहीं दे सक रहे हैं, मुझे 2 एनुअल एग्ज़ाम में नहीं बिठाया गया है। तो ये तड़प है। परसों हाल ही में जो इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आपको अंदाज़ा है कि कई बच्चियों को इंटर के एग्ज़ाम में बैठने से रोका जा रहा था, उनको हॉल टिकट्स नहीं दिया जा रहा था। तो आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं आते वक्त निज़ामाबाद में देखा कि किस तरह पैसे का ज़ाया किया जा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। 5 साल तक क़ायद निज़ामाबाद को कभी नहीं आए जो वादा करे थे कि 4 साल के दरमियान में आऊँगा। ईदगाह की ज़मीन कब्ज़ा हो गई, न जाने कितने मुश्किलात इन निज़ामाबाद के लोगों पर आए हैं। आने वाले इंतखाबात है, फिर से धोबी की हैसियत से KCR के कपड़े धोने के लिए आपके दरमियान में क़ायद आ गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए और न जाने कौन कौन लोग उनकी खातिर तवाज़ी में लग गए। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि ये आपकी मेहनत, ये आपका हर वो चीज़ पैसा ज़ाया जाने वाला है। ये दावत इफ़्तार जो हो रही है निज़ामाबाद में आपकी, ये सिर्फ़ और सिर्फ KCR को ब्लैकमेल करने के लिए, एक भारी बार्गेन करने के लिए, बल्कि किसी एक खद्दावर को या किसी एक ईमानदार को निज़ामाबाद का रुकन असेंबली बनाने के लिए ये मेहनत नहीं की जा रही है, बल्कि आपको एक राव रेड्डी के झोली में डालने के लिए दावत इफ़्तार की जा रही है। ये बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, शहर में भी मैं परेशान हो गया देखकर। 5 से 10 लाख रुपए की एक इफ़्तार दावत हो रही है। अंदाज़ा करिए उस घर का जिस घर में 5 मेरी बहनें बैठे हुए हैं, शादी के लिए पैसे नहीं हैं बाप के पास, बच्चियों की उम्र बढ़ती जा रही है, फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, मकानों के किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, और यहाँ पर जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए की
यकीनन इफ्तार की दावत करिए, गरीबों में मेवा बांटिए, अनाज बांटिए, गरीबों की खुशी आपकी खुशी बनाइए, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। लेकिन ये अयाकारी, ये मक्कारी से अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता। जो आप 5-5, 10-10 लाख रुपए की जो इफ्तार की दावतें कर रहे हैं हैदराबाद में, अभी भी वक्त है, ये पैसा ज़ाया मत करिए। मैं उन तमाम अफराद से मेरी गुजारिश है कि ये जो बड़ी बड़ी इफ्तार की दावतें कर रहे हैं, खुदारा दावतों से अल्लाह ताला खुश नहीं होगा। वो इफ्तार की दावत का जो आप पैसा शो पुटअप में डाल रहे हैं, वो जो बैनर लगाने पे डाल रहे हैं, वो फ्लेक्सियों में जो डाल रहे हैं, एक गरीब का जहेज़ दिलाइए, एक पलंग अलमारी दिलाइए, उसकी शादी करवाइए, एक मासूम बच्ची की फ़ीस बनिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपना जो ज़कात और जो सदक़ा है, आपका ज़कात और सदक़े का हक़दार आपका रिश्तेदार, आपका भाई है। फैशन के तौर पर जाकर 10 किलोमीटर दूर मत बांटिए, अपनी बगल में झांक कर देखिए कि क्या आपके भाई के घर में दस्तरखान बिछा या नहीं। देखिए आपके रिश्तेदार, अगर कोई बेवा है आपके ख़ानदान में, उसके मासूम बच्चे रोदा पानी से खोल रहे हैं, उनके पास मेवा बेचिए। वो जो 5 लाख की इफ्तार की दावत करने वाले, उन बेवाओं का सहारा बनिए, उन यतीमों का सहारा बनिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर कोई यतीम के सर पर अगर मोहब्बत का हाथ अगर कोई रखता है तो उसके सर में जितने बाल है उतने सारे नेकियां आपको आते हैं। अब 3 मिनट का वक्त है, मैं आपसे रुखसत होते हुए तमाम निज़ामाबाद की ख़ास तौर अक़लियतों से, मुसलमानों से ये मेरा मैसेज है कि कमर बस्ता हो जाइए। आने वाले इंतखाबात में मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद में डट कर मुकाबला करेगी, राव से करेगी, अन्ना से करेगी, रेड्डी से करेगी, उन तमाम से मुकाबला करेगी। 12% रिजर्वेशन, आंख में आंख डालकर 12% रिजर्वेशन के बारे में पूछेंगे। वक्फ की जायदादों की 8 साल की तबाही के बारे में हम पूछेंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सवत बाकी।